हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज की क्लास में हम डेप्रिसिएशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आपको आज सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से जब हमारे पास एक से ज़्यादा मशीनरीज होती हैं तो हमें किस तरीके से उनके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना होता है। और साइमल्टेनियसली इस क्वेश्चन में आपको सेल को भी ट्रीट करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ आपको देखना है कि आपने ईयर में एंडिंग में क्लोजिंग कैसे करनी है। तो आप बहुत कुछ सीखेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास भी हमारी बेसिक्स में काउंट होगी और आपको ध्यान देना है, जैसा आपको पिछली क्लासेस में भी बार बार बताया जा रहा है कि आपको डेट्स के ऊपर बहुत ध्यान रखना है कि हमें डेप्रिसिएशन कब प्रोवाइड करना है, राइट, और हमें कौन सी मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, किस दिन करना है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे और ईयर एंडिंग के टाइम पर हमें क्लोजिंग कैसे करनी है, तो आपको बहुत डेट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास आप बहुत अच्छे से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 14.18 ऑफ टीएस ग्रेवाल, और इस क्वेश्चन को हम स्ट्रेट लाइन मेथड से अटेम्प्ट कर रहे हैं। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि 1 अगस्त 2015 को हमने एक मशीनरी बाय की है फॉर ₹60,000। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा मशीनरीज हैं, इसलिए हम उनको M1, M2 एंड M3 रिकॉग्नाइज करेंगे। तो नेक्स्ट हमने थोड़े टाइम बाद 1 अक्टूबर 2016 को हमने एक और मशीनरी बाय कर ली है जिसको हम M2 बोल रहे हैं फॉर ₹20,000। एंड ऑन 30 जून 2017 इस फर्स्ट मशीन को, जो हमने 1 अगस्त 2015 को बाय की थी बच्चे, इस मशीनरी को हमने सेल कर दिया है 30 जून 2017 को फॉर ₹38,500। एंड ऑन द सेम डेट हमने एक और मशीनरी बाय कर ली है फॉर ₹50,000। एंड रेट ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इन द गिवन क्वेश्चन इज 20% पर एनम। ठीक है, एंड वी आर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड हियर। एंड जो ईयर एंड होगा वो हमारा 31 मार्च को होगा। तो देखते हैं कैसे हमें सॉल्यूशन को प्रोसीड करना है। ध्यान दीजिए बच्चे, सबसे पहले हमने फर्स्ट मशीनरी बाय की थी 2015 अगस्त 1 को। अकॉर्डिंगली हम मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। मैं टू और बाय का यूज मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो हम यहां डेट ऑफ परचेज डालेंगे 2015 अगस्त 1 टू बैंक अकाउंट। मशीनरी M1 स्टैंड फॉर मशीनरी नंबर 1 एंड अमाउंट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट है 60,000 हियर। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने 1 अगस्त 2015 को मशीनरी 60,000 की बाय की है। अब बच्चे हमारे पास, आपको एक चीज ध्यान से, जब भी आप क्वेश्चन नोट करेंगे तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप एक काम कीजिए कि आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन हमें कितने, इसकी ईयर एंडिंग कब कब हो रही है इस क्वेश्चन में। मींस टू से कि अगर आप देखेंगे बच्चे 1 अगस्त 2015, ये वाला जो ईयर होगा ये 31 मार्च 2016 को एंड हो जाएगा। तो क्या ये सेकंड ट्रांजैक्शन फर्स्ट ईयर में आ रही है या आपके सेकंड ईयर में आ रही है? सेकंड ईयर में आ रही है। क्यों? क्योंकि ये 1 अप्रैल 2016 के बाद की डेट है। ठीक है, तो आपका जो बच्चे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो आपकी फर्स्ट ईयर में फॉल कर रही है। ध्यान दीजिए बोर्ड पर एक बार। ठीक है, सेकंड ईयर जो हमारा स्टार्ट होगा, मैं यहां एक बार आपको डेट डाल देता हूं इन क्वेश्चंस की। ये हमने 1 अगस्त 2015 को हमने फर्स्ट मशीनरी बाय की थी और हमारा पहली बार जो ईयर एंड होगा 31 मार्च 2016 को। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 16 से स्टार्ट होगा और ये एंड हो जाएगा 31 मार्च 17 को। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो थर्ड ईयर स्टार्ट होना है दैट विल बी 1/4/17 से स्टार्ट होगा और वो एंड होगा हमारा 31 मार्च 18 को। तो आप देखेंगे बच्चे, ये जो हमारा फर्स्ट ईयर है इसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन फॉल कर रहा है और जो 1/10/16 है, 1/10/16 इस सेकेंड ईयर के बीच में फॉल कर रही है। तो हम यहां लिख लेंगे कि जो हमारी ये सेकेंड ट्रांजैक्शन है ये सेकेंड ईयर में फॉल कर रही है। ठीक है, और जो थर्ड ट्रांजैक्शन है 30 जून 17, बच्चे ध्यान दीजिए 30 जून 17 इस पीरियड के बीच में आ रही है आफ्टर 1/4/17। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन सेम डेट के हैं, ये दोनों ट्रांजैक्शन सेम डेट के हैं। तो ये दोनों जो ट्रांजैक्शन है हमारे ये फॉल कर रहे हैं थर्ड ईयर में। तो एक बार आप ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन कौन से ईयर में फॉल कर रही है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, अकाउंट्स को प्रिपेयर करना।
क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जब आप फर्स्ट ईयर के लिए मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो आपने सिर्फ फर्स्ट ट्रांजैक्शन को डील करना है। जब आप सेकंड ईयर के लिए मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो आपने सेकंड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। लेकिन जब आप थर्ड ईयर के लिए मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि दोनों की डेट्स थर्ड ईयर में फॉल कर रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम टू बैंक अकाउंट फर्स्ट ईयर में हमारे पास एक ही मशीनरी थी, हमने बाय की है, और फर्स्ट ईयर एंड में भी अंडरस्टूड है कि हमारे पास वो एक ही मशीनरी होगी। और अब हमें क्या करना है, 31 मार्च को ईयर एंडिंग डेट पर क्या करना है बच्चे, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। यहां देखिए डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हम 31 मार्च को। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि हमें डेप्रिसिएशन लगाते समय डेट्स पर ध्यान देना होता है कि हमने कितने पीरियड का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो हम क्या देखेंगे, हम यहां से देखेंगे बच्चे अगस्त 1 इस डेट से यहां से लेकर यहां तक का, ऐसा आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया गया था। तो अगस्त से मार्च 31 कितना टाइम पीरियड होता है बच्चे, 8 मंथ्स। तो मैंने यहां मेंशन कर दिया 8 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। ये आ जाएगा हमारा 8000। कैसे आएगा 8000, 60,000 इंटू 20/100 इंटू 8/12, ठीक है, इट कम्स टू 8000 रुपीज। अब फर्स्ट ईयर में हमारी कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, अब हमने जस्ट फर्स्ट ईयर को सिंपली क्लोज करना है। यहां का हम टोटल करेंगे 60,000, इस 60,000 को बच्चे हम यहां लिख देंगे और इस 60 में से हम 8000 माइनस करेंगे, वी गेट 52,000 एज बैलेंसिंग फिगर। तो आप देखेंगे बिगनिंग में हमने M1 हमने बाय की, M1 के ऊपर एट द एंड ऑफ द ईयर हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया और M1 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, एज अ क्लोजिंग बैलेंस बची हुई है। इसको हमने 1 अप्रैल 2016 को ओपनिंग बैलेंस ऑफ M1 52,000, इसको बच्चे हम यहां पर कैरी कर देंगे, ठीक है, ब्रॉट डाउन बैलेंस हो जाएगा हमारा फर्स्ट मशीनरी का। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में बच्चे सेकेंड ईयर में हमने एक मशीनरी 1 अक्टूबर 2016 को बाय किया और 1 अक्टूबर 2016 जो है वो बच्चे सेकेंड ईयर में फॉल कर रहा है। ये रहा हमारा फर्स्ट ईयर का पीरियड है, ये हमारा फर्स्ट ईयर का पीरियड है, ये सेकेंड ईयर का पीरियड हो गया बच्चे, और ये थर्ड ईयर का पीरियड हो गया, ठीक है। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन जो है हमारी सेकेंड ईयर में फॉल कर रही है इस वाले पीरियड में। तो अब हमने क्या करना है, इट इज 1 अक्टूबर 2016। अब हमने यहां पर 1 अक्टूबर 2016 की डेट डालकर अगेन वी विल राइट हियर टू बैंक अकाउंट मशीनरी नंबर 2 20,000। ये बैंक अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परचेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं एंट्री क्या हो रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री परचेज करने की होती है। अब हमने फर्स्ट ईयर में पहले ओपनिंग, सेकंड ईयर में हमने बैलेंस कैरी किया, सेकंड ईयर में एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी थी, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारे पास सेकंड ईयर में बच्चे 2 मशीनरीज हैं, ध्यान से सुनिए। अब हमें क्या करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर हमने जो हमारे पास मशीनरी बिगिनिंग से ही थी, मींस 1 अप्रैल से थी, ठीक है, उसके ऊपर तो हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे फुल ईयर का, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे फुल ईयर का। क्योंकि आप नोटिस कीजिए कि ये जो मशीनरी नंबर 1 है, ध्यान देंगे एक बार, ये जो मशीनरी नंबर 1 है इसके लिए आप देखिए एक बार अप्रैल 1 और इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हैं, मार्च 31। इट मींस अप्रैल 1 टू मार्च 31, ठीक है, किसके ऊपर, M1 के ऊपर। तो कितना पीरियड हो गया बच्चे, अप्रैल टू मार्च, पूरा 1 ईयर हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे कि M1 के ऊपर आप पूरे 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली हम M2 की बात करें तो M2 जो है वो हमारे पास कब हमने बाय की थी, अक्टूबर 1 में बाय की थी। तो M2 का जो डेप्रिसिएशन है वो अक्टूबर 1 से मार्च 31 को लग रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो बच्चे हमें ईयर एंड पर ही लगाना है, दोनों मशीनरीज के ऊपर लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट मशीनरी के ऊपर लगेगा अप्रैल टू मार्च, यहां से यहां देखेंगे, जो कि पूरा 1 ईयर है। सेकंड मशीनरी के ऊपर लगेगा अक्टूबर टू मार्च, रीजन बीइंग क्योंकि हमने बाय ही अक्टूबर में की है, अक्टूबर ऑनवर्ड्स ही तो हम उसको यूज कर रहे हैं। तो अक्टूबर टू मार्च कितना पीरियड हो जाता है बच्चे, 6 मंथ्स, ठीक है। तो उसके ऊपर हम सेकंड मशीनरी के ऊपर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब एक बार इनकी कैलकुलेशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि ये 12,000 कैसे आया। देखिए M1 जो मशीनरी है, मशीनरी नंबर 1, इट इज ऑफ 60,000 रुपीज, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 60,000 रुपीज। और हमने पढ़ा है यहां इस क्वेश्चन में हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। तो एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड हमें मशीन, जब भी हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर करना है, एंड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज 60,000 हियर। तो हम जब M1 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ये कैसे कैलकुलेट होगा बच्चे, 60,000 इंटू 20/100
बस इसी तरीके से। क्यों? क्योंकि ये पूरे 1 ईयर का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ये जो है डेप्रिसिएशन है पूरे 1 ईयर का है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट जब M2 का हम डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे उसमें हमें क्या करना है 20,000 इंटू 20/100, क्योंकि रेट ऑफ गिवन रेट इज गिवन 20% पर एनम। 20,000 मैं यहां एक बार लिख देता हूं, 20,000 इंटू 20/100, और इस मशीनरी को हमने कितने मंथ्स यूज किया है 6 मंथ्स, इंटू 6/12 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा बच्चे 2,000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों मशीनरीज के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया। अब हमें यह देखना है कि इनको हमें क्लोज कैसे करना है। तो ध्यान दीजिए बच्चे, हमारे पास ईयर एंड पे हमने दोनों मशीनरीज के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, M1 के ऊपर भी M2 के ऊपर भी, और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो कि ये हम कर रहे हैं जिस उसमें हमारे पास दोनों मशीनरीज बचेंगी, हमारे पास इन हैंड होंगी। तो अब हम क्लोज करेंगे दोनों बैलेंसेस को। तो ध्यान दीजिए हम कैसे क्लोज कर रहे हैं M1 को। तो M1 की बिगिनिंग में वैल्यू कितनी थी बच्चे 52। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए 52 में से आप M1 में से M1 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। सभी ध्यान दीजिए, M1 में से M1 का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, हमें M1 की क्लोजिंग वैल्यू का पता चल जाएगा। मींस 52,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 40,000। तो मैं यहां फिर भी मेंशन कर देता हूं अभी आपको 52 माइनस 12। इसी तरीके से अगर हमें M2 का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है उसके लिए भी हमें M2 की जो यहां वैल्यू दी हुई है उसमें से हमें M2 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। मींस M2 माइनस M2 दैट इज 20,000 माइनस 2,000 वी गेट 18,000। तो ये हमारा हो जाएगा 20 माइनस 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास M1 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया बच्चे 40,000 और M2 का आ गया 18,000, टोटल इज 58,000। ठीक है, तो सेकेंड ईयर एंड पे हमारे पास दो मशीनरीज हैं जिनकी टोटल कॉस्ट मिला के बुक वैल्यू मिला के 58,000 रुपीज है। अब हमें क्या करना है, अब बच्चे अब आ जाते हैं थर्ड ईयर पर। थर्ड ईयर जो हमारा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा यहां के बाद आप ऊपर आइए इधर इस साइड में, तो 2017 अप्रैल 1, क्योंकि हम 17 मार्च 31 को क्लोज कर रहे हैं। अब हमारी न्यू बिगनिंग कब होगी 2017 अप्रैल 1। तो बेसिकली कौन सा ईयर स्टार्ट हो गया, थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया। ये फर्स्ट ईयर था बच्चे हमारा, ये सेकेंड ईयर था हमारा, अब यहां से हमारा थर्ड ईयर, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, अब हमारा थर्ड ईयर जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने इन सीडी बैलेंसेस को, क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बैलेंस थर्ड ईयर के बिगिनिंग में बना लिया। ये सेम वैल्यूज 40 एंड 18 M1 M2 रिस्पेक्टिवली हमने यहां पर कॉपी कर दी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड ईयर पर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आप देख रहे हैं कि हमने एक परचेज की है सेम डेट को, एक न्यू मशीनरी परचेज की है दैट इज M3, और फर्स्ट वाली मशीनरी को हमने ऑन द सेम डेट सेल कर दिया है। तो बच्चे अगर हम चाहें तो पहले परचेज वाली लिख लेते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि परचेज में तो हमें कुछ भी वर्किंग नहीं करनी होती है। जब भी हम परचेज कर रहे होते हैं तो हमें सिंपली क्या लिखना होता है, हमने यहां लिया 30 जून 2017 को बाय की है, तो हमने लिखा 30 जून 2017 टू बैंक अकाउंट मशीनरी नंबर 3 50,000। तो ये हमने अपनी परचेज करके इसको हमने इस ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो इस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने में तो कोई ज्यादा देरी या ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब बात आती है सेल के ऊपर। तो ध्यान दीजिए, अब हमने क्या करना है बच्चे, आपको बताया गया है कि डेप्रिसिएशन दो डेट्स पे लगाया जाता है, मींस दो टाइम्स पर लगाया जाता है। या तो लगाया जाता है एट द टाइम ऑफ ईयर एंडिंग या फिर डेट ऑफ सेल को। ठीक है, या फिर डेट ऑफ सेल को। तो बच्चे यहां पर हमारे पास जो डेट ऑफ सेल है वो 30 जून 2017 है, उस दिन हमने M1 को सेल कर दिया है। तो अब हम थर्ड ईयर में M1 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे डेट ऑफ सेल को, और जो हमारे पास इसके अलावा मशीनरी नंबर 2 है और जो मशीन नंबर 3 है जो हमने इसी साल खरीदी है और मशीन नंबर 2 पहले से चली आ रही है, उन दोनों मशीनरीज के ऊपर हम ईयर एंडिंग पर मींस 31 मार्च 2018 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्लियर है सभी को? तो अब हमें क्या करना है, पहले 30 जून को डेट ऑफ जो कि डेट ऑफ सेल है, इस दिन हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वो हमारा जो डेप्रिसिएशन यहां, और डेप्रिसिएशन कहां लगता है बच्चे, इधर क्रेडिट साइड में लगता है। हम लिखेंगे 2017 जून 30 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसके ऊपर लगा रहे हैं हम डेप्रिसिएशन, मशीन नंबर 1 के ऊपर लगा रहे हैं। कितने मंथ्स का लगा रहे हैं, अगेन फिर आ जाइए, देखिए मशीन नंबर 1 यहां पर कौन सी डेट है, अप्रैल 1। आप अप्रैल 1 से 30 जून कितना पीरियड हो जाता है बच्चे,
3 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे यहां पे। तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड होगा, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, हम M1 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, 3 मंथ्स का लगा रहे हैं, तो M1 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 60,000, ठीक है, 60,000 का 20%, ठीक है, और कितने मंथ्स का फाइंड कर रहे हैं हम 3 मंथ्स का, तो इंटू 3/12 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,000 रुपीज। अब आप ध्यान दीजिए कि बच्चे ये वर्किंग के थ्रू भी मैंने यहां समझाया हुआ है, मैं ओरली भी समझा रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं तो आप यहां पर भी देख सकते हैं और यहां पर भी देख सकते हैं। हमने जिस मशीनरी को सेल कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2017 को 40,000 की थी डेप्रिशिएट होने के बाद। क्यों, क्योंकि फर्स्ट मशीनरी को बच्चे हमने ओरिजिनली 60,000 में बाय किया था, जो कि डेप्रिशिएट होने के बाद 1 अप्रैल 2016 को वो 52,000 की रह गई, और ज्यादा सेकेंड ईयर में भी डेप्रिशिएट हुई और वो 1 अप्रैल 17 को 52 से भी कम होकर 40,000 की रह गई। लेकिन हमने उसको 1 अप्रैल 17 को नहीं बेचा, हमने उसके भी 3 मंथ्स बाद बेचा, मींस 30 जून को बेचा। इट मींस हमने और 3 मंथ्स यूज किया। बट रेडी रेफरेंस जो हम अकाउंट बनाते हुए आ रहे हैं, उससे हमारे पास जो रेडी रेफरेंस M1 की जो बुक वैल्यू है वो 1 अप्रैल 2017 को है, दैट इज 40,000 रुपीज। ये मैंने यहां पर लिखा है बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2017 इज 40,000 रुपीज। अब हमने क्योंकि इसके 3 महीने बाद बेचा है तो 3 मंथ्स का हमने डेप्रिसिएशन और लगाना है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया कि कितना आ गया, इस तरीके से कैलकुलेट हो गया 3,000 रुपीज। तो जो चीज 40 की थी 1 अप्रैल 17 को, वो आफ्टर 3 मंथ्स 3,000 की और डेप्रिशिएट होने के बाद कितने की रह गई बच्चे 37,000 की रह गई। और आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि ऑलवेज हमें ईयर ऑफ सेल में यहां लिखना होता है बाय बैंक अकाउंट विद इन ब्रैकेट सेल। क्या सेल की है हमने, M1 सेल की है, और यहां पर ऑलवेज क्या आती है सेलिंग प्राइस। यहां पर ऑलवेज क्या आती है बच्चे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 38,500 है, ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस विच इज 38,500 रुपीज। तो आप देखिए आपने 37,000 की मशीनरी को 38,500 में सेल कर दिया, तो इस तरीके से आपको 1,500 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो अब जो 1,500 का प्रॉफिट हुआ है, आपको बताया गया था लास्ट लेक्चर में कि अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हमें मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना होता है, क्या लिखकर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इन ब्रैकेट प्रॉफिट ऑन सेल। बट अगर हमें आंसर हमारा लॉस आता है, उस सिचुएशन में हमें यहां लिखना होता है क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इन ब्रैकेट लॉस ऑन सेल। लेकिन चाहे हमें प्रॉफिट ऑन सेल हो या फिर लॉस ऑन सेल हो, सेलिंग प्राइस जो है वो ऑलवेज बाय बैंक अकाउंट विद इन ब्रैकेट सेल क्रेडिट साइड में आएगी, इररिस्पेक्टिव कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अभी हमने देखा कि हमें 1,500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने यहां मेंशन कर दिया। ठीक है, आप बच्चे अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, आप यहां पहले इतना पोर्शन आप रिवाइज कीजिए। मैं आपको अभी आगे और कंटिन्यू करता हूं जिसमें हम क्लोजिंग करेंगे, क्योंकि अभी अकाउंट क्लोज होना बाकी है। आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है बच्चे, अब हमें एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, क्योंकि अब हम 3rd ईयर में रन कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है उन मशीनरीज के ऊपर जो हमारे पास हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी मशीनरी है, अब हमारे पास है मशीनरी नंबर 2 एंड मशीनरी नंबर 3, क्योंकि 3rd ईयर में हमने फर्स्ट मशीनरी को तो सेल ही कर दिया है। तो आप देखेंगे कि जो मशीन नंबर 2 है वो हमारे पास फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग थी, 3rd ईयर में स्टार्टिंग से ही थी। तो बच्चे M2 के ऊपर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे 31 मार्च 2018 को फुल ईयर का। क्यों, क्योंकि वो अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31, आप यहां देखेंगे पीरियड M1 के लिए अप्रैल 1 मार्च 31 पूरा होल ईयर है, तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा बच्चे 4,000 रुपीज। कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि देखिए हम M2 के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं M2 की ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है M2 की ओरिजिनल कॉस्ट लीजिए डेप्रिसिएशन लगाते समय। M2 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 20,000, तो 20,000 का 20%, क्योंकि होल ईयर का है इसलिए आपको मंथ्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 20,000 का 20% इज 4,000 रुपीज। अब आ जाते हैं M3 के डेप्रिसिएशन के ऊपर। आपने M3 बच्चे अभी अभी बाय की है, इसी ईयर बाय की है, ये देखिए 30 जून को हमने बाय की है। टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 3 इज 50,000। तो ये वाली मशीनरी हमने जून 30 से लेके, एक बार आप यहां देखेंगे
एक बार आप यहां देखेंगे डेप्रिसिएशन लगाते समय, तो जून 30 से लेके 31 मार्च तक आपके मंथ्स होते हैं बच्चे 9 मंथ्स। तो आप 50,000 इंटू 20/100 इंटू 9 मंथ्स का जो पीरियड है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा बच्चे 7,500 रुपीज। तो 7,500 रुपीज आप डेप्रिसिएशन यहां डाल दीजिए। टोटल डेप्रिसिएशन आप देखेंगे कि टोटल आपका डेप्रिसिएशन हो गया इस तरीके से 11,500। अब हमने क्या करना है, क्लोज करने हैं अकाउंट्स, मशीनरी अकाउंट को क्लोज करना है, और जिसमें हमारे पास कौन कौन सी मशीनरीज होंगी क्लोजिंग के टाइम पे। अंडरस्टूड है, हमने अभी मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है, और हमारे पास मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3 हमारे पास होंगी। तो M2 और M3 के बैलेंसेस कैसे आएंगे, ध्यान दीजिए। मैंने अभी भी बताया था इससे पहले भी कि M2 का जो बैलेंस आएगा, M2 बिगिनिंग में जो है 18,000 माइनस कितने की डेप्रिसिएशन हुई है, डेप्रिशिएट हुई है M2 4,000, आंसर इज 14,000। तो 18,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 14,000। तो ध्यान दीजिए M2 माइनस M2 इज इक्वल टू M2 ऐसे कह सकते हैं। और इन द सेम मैनर M3 माइनस M3 इज इक्वल टू M3। तो यहां ये लीजिएगा M3 50,000 जितने में आपने परचेज की थी, M3 कितना डेप्रिसिएशन आपने उसके ऊपर प्रोवाइड किया 7,500, तो ये आ गई M3 की वैल्यू 42,500। तो हम इन दोनों का टोटल कर देंगे क्लोजिंग वैल्यूज का, हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 56,500 रुपीज, और इसको फिर हम नेक्स्ट ईयर में कैरी करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो बच्चे आपने देखा कि हमने एट द एंड ऑफ द ईयर रिमेनिंग मशीनरीज के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, और जिस मशीनरी को हमने सेल किया था उसके ऊपर हमने डेट ऑफ सेल मतलब 30 जून को डेप्रिसिएशन लगाया। ठीक है, तो आपने इन्हीं चीजों का ध्यान देना है कि हमने डेप्रिसिएशन कब लगाना है, कितने टाइम पीरियड का लगाना है। अगर जो मशीनरी 30 जून को सेल की गई है तो उसके ऊपर नेचुरली करंट ईयर में 3 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। इन द सेम मैनर जो आपने इसी ईयर करंट ईयर में थर्ड ईयर में आपने 30 जून को परचेज की है तो इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन आपका 9 मंथ्स का लगेगा। तो बच्चे इन चीजों का आपने मेन ध्यान देना है कि डेप्रिसिएशन कब लगना है, कितने टाइम पीरियड का लगना है। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आप सभी इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हम लोग इसको करके देखेंगे। ठीक है, ओके बच्चे, बाय।